भ्रांतो बालय। षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय। आज अपना नया टॉपिक यानी छठा पाठ स्टार्ट होगा। तो इसमें पाठ का नाम है भ्रांतो बालय। भ्रांतो बालय अर्थात भ्रमित बालक। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रोडा पाठावली। संस्कृत प्रोडा पाठावली जो पाठ परिचय है उसमें अपना भ्रांतो बालय पाठ संस्कृत प्रोडा पाठावली। संस्कृत प्रोडा पाठावली ग्रंथ से नामक ग्रंथ से संपादित कर ग्रहण किया गया है। ये भ्रांतो बालय पाठ कहाँ से लिया गया है? संस्कृत प्रोडा पाठावली से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। और भ्रमित जो बालक भ्रांतो बालय यानी भ्रमित जो बालक है वह बालक अध्ययन न करके खेल कूद में ध्यान देता है, खेल कूद में लगा रहता है। वह विद्यालय न जाकर खेलने के उद्देश्य से बगीचे में प्रवेश करता है। विद्यालय न जाकर के विद्यालय नहीं गया, वह बगीचे में प्रवेश कर जाता है। विद्यालय न जाकर के और वह बगीचे में प्रवेश कर जाता है, लेकिन खेलने के लिए उसे एक साथी की आवश्यकता होती है। अतः वह अपने साथ खेलने के लिए भौरे को बुलाता है। भौरा कहता है कि मैं फूलों के रस को इकट्ठा कर रहा हूँ। यानी जो भौरा है भौरे से निवेदन करता है खेलने के लिए, तो भौरा भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता, वह भी अपने कार्य में लगा हुआ है। इस प्रकार बालक फिर से चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन देने का वायदा करते हुए खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वह चिड़िया भी अपने कार्य के महत्व में लगी हुई है, अपने कार्य को ही करना चाहती है। चिड़िया भी उसके साथ नहीं खेलना चाहती। जिस प्रकार से भौरा उसके साथ नहीं खेलना चाहता, उसी प्रकार से चिड़िया नहीं खेलना चाहती। दुखी बालक कुत्ते को बुलाता है। कुत्ते भी अपने मालिक के घर की निगरानी करने के कार्य को महत्व देता है और कुत्ता भी महत्व देता है। फिर इस प्रकार सबके मना करने पर तथा सारे प्राणियों को अपने काम में लगा देखकर तथा स्वयं को अपना समय व्यर्थ में गंवाते हुए देखकर बालक अत्यंत दुखी होता है और स्वयं भी विद्या अध्ययन में अपना समय व्यतीत करने का निश्चय करता है। एक तो मोहरा, दूसरा चिड़िया, तीसरा कुत्ता। अब ये प्राणी इसके साथ बालक खेलना चाहता है, तो ये अपने कार्य में संलग्न है, कहता है कि मैं फूलों का रस इकट्ठा कर रहा हूँ। चिड़िया ये अपना घर बनाने में लगी हुई है। कुत्ता अपने मालिक के घर की निगरानी में लगा हुआ है। तो तीनों ही इसके साथ नहीं खेलना चाहते, तो बालक भी
विद्याधीन में अपना समय व्यतीत करने का निश्चय करता है। ये भ्रमित बालक पाठ में वर्णन किया गया है और ये पाठ संस्कृत प्रोढ़ा पाठावली से लिया गया है। ये इसका एक साधारण पाठ परिचय। अब देखो पैराग्राफ। पहले नंबर पर पैराग्राफ में भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुम् तदा कोऽपि न वयस्येषु कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणा भवन्।
अभवन। त्वर्माणा अभवन। आगे इसमें तंद्रालु बालः, तंद्रालु बालः लज्जया तेषां, लज्जया तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि, तेषां दृष्टिपथमपि, दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी, परिहरन् एकाकी, परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्, उद्यानं प्राविशत्, उद्यानं प्राविशत्। इस पैराग्राफ का नियत है भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान् आसीत्, यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यागमनाय त्वरमाणा अभवन्। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तो इसमें पाठ का हिंदी अर्थ है भ्रान्तः कश्चन बालः, भ्रान्तः कश्चन बालः, तो भ्रमित हुआ कोई बालक, भ्रान्तः भ्रमित हुआ, कश्चन बालः कोई बालक, भ्रमित हुआ कोई बालक पाठशाला गमन वेलाया, विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए निकल गया। पाठशाला गमन वेलायाम का अर्थ होगा विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम् खेलने के लिए अगच्छत् निकल गया या चला गया, कि भ्रमित हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया।
किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेत्रुम तदा कोपी न वयसेषु उपलम्भ्यमान आसीत्। किंतु तेन, किंतु उसके, सह साथ, किंतु उसके साथ, किंतु उसके साथ, किंतु उसके साथ केली भी कालम क्षेत्रुम, खेल द्वारा, केली भी कालम क्षेत्रुम, केली भी खेल द्वारा, कालम समय और क्षेत्रुम बिताने के लिए, तो खेल द्वारा समय बिताने के लिए खेल द्वारा समय बिताने के लिए तदा कोपी ने, बिताने के लिए वयस्येषु, मित्रों में कोई भी उपलब्ध न था, उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी, मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, कि उसके साथ वैसेषु मित्रों में उपलब्ध नहीं था, किसमें, खेल में समय व्यतीत करने के लिए। यत ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान, यत ते, क्योंकि वे, सर्वेपि वे सभी, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन पहले दिन, पूर्व दिन पहले दिन, कि पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके, पहले दिन के पाठों को याद करके, स्मृत्वा याद करके, पाठों को याद करके विद्यालय गमनाय, त्वरमाणा, त्वरमाणा शीघ्रता, अभ्वन, कि पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। विद्यालय विद्यालय गमनाय, तो विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा शीघ्रता कर रहे थे, त्वरमाणा अभवन, कि विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। त्वरमाणा का होता है जल्दी करना, शीघ्रता करना। तंद्रालु बालः लज्जया, तंद्रालु इसको कहते हैं आलसी, तंद्रालु बालक, आलसी बालक, आलसी बालक, आलसी
बालक लज्जया लज्जा शरम कि आलसी बालक लज्जा से तेसाम उनकी दृष्टि निगाह से भी बचता हुआ, लज्जा से उनकी निगाह से भी, लज्जा से उनकी निगाह से बचता हुआ, दृष्टि पथमपि निगाह से बचता हुआ, निगाह से बचता हुआ परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, बचता हुआ एकाकी अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया, बचता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया, किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। अब इसमें जो भ्रमित बालक है वह बालक की जब विद्यालय, इसमें दिया कि पाठशाला गमन वेलायाम, विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ में खेलने के लिए या उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। आलसी बालक लज्जा से उनकी निगाह से बचता हुआ, उसकी निगाह से परिहरन बचता हुआ एकाकी अकेला ही किमपि उद्यानम किसी बगीचे में प्राविशत प्रवेश कर गया। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब इसमें सी पैराग्राफ में आगे ग्रहांतर बालक में आगे का पैराग्राफ, सह अचिंत्यत, सह अचिंत्यत, सह अचिंत्यत वीरमंतु एते, वीरमंतु एते, वीरमंतु एते वराका पुस्तक दाशा, एते वराका पुस्तक दाशा। वीरमंतु एते वराका पुस्तक दाशा अहम तु आत्मानं, अहम तु आत्मानं, अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि, विनोदयि आत्मानं विनोदयिष्यामि, विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा, सम्प्रति
विद्यालयं गत्वा सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूये क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। अब इसमें देखो, इसका दिया थे सह अचिंत्यत, उसने सोचा कि वीरमंतु एते वराका पुस्तक दाशा, ये बेचारे पुस्तकों के दास बने रहे। वराका बेचारे पुस्तकों के दास बने रहें। कि ये बेचारे वराका और पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास वीरमंतु बने रहें। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा, अब विद्यालय जाकर। यदि विद्यालयं गत्वा, कि इसमें वह सोचता है यदि विद्यालय जाऊंगा तो भूये क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। यदि विद्यालय जाऊंगा तो निश्चय ही फिर क्रुद्ध गुरु के उपाध्यायस्य गुरु के और क्रुद्धस्य क्रोधित गुरु के या क्रुद्ध गुरु के मुख को देखूंगा। मुखम दृष्टुं नैव इच्छामि, मुख को देखूंगा। अब इसमें यहाँ पर ये
कहता है कि यदि मैं विद्यालय जाऊंगा तो निश्चित रूप से ही फिर से, भूये का अर्थ होता है फिर से, क्रुदस्य क्रोधित या क्रुद्ध, उपाध्याय से गुरु के मुख को देखूंगा, दृष्टुमेव इच्छामि, जो मैं देखना नहीं चाहता, जो मैं गुरु के इस प्रकार के मुख को देखना नहीं चाहता, क्रोधित गुरु के मुख को नहीं देखना चाहता हूं। ये इसका ये अर्थ है। अब आज के लिए गृह कार्य देखिए, से लिखेंगे कि गद्यांश एक का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश एक का हिंदी अर्थ लिखना है। ये आज के लिए गृह कार्य होगा। और इसमें गृह कार्य में आपको पैराग्राफ का यहाँ तक देखिए कि नेव इच्छामि, कि मैं नहीं देखना चाहता, किसको, उस उपाध्याय के मुख को, क्रोधित उपाध्याय के मुख को, यहाँ तक का आपको हिंदी अर्थ लिखना है। और जो भ्रांत है, पहले पाठ प्रारंभ होता है वहां से, भ्रांत कश्चन से लेकर के नेव इच्छामि तक का हिंदी अर्थ करके लाना है। धन्यवाद।